गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिलीनियर सैम में, जहाँ पर हम करते हैं पैसों की बात। रात में जो साड़ी बुकिंग हो गई थी वो हम अभी यहाँ पर टेलर साहब को दे देंगे। वो नमस्ते टेलर साहब। सुबह सुबह कौन आया था ना? ये साड़ियाँ दो। ये है टेलर साहब, सिंप्लेक्स टेलर, हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं। कौन है? नहीं, कोई नहीं है, ये हमारा ब्लॉग है। ओके, हेलो। चलो भाई जल्दी, अभी कल जो बुकिंग हुई है उसको हमें जल्दी से जल्दी निपटाना होगा, क्योंकि एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। अरे वाह, सुबह सुबह ये बंटी भाई हमसे मिलने के लिए आ गए हैं। हाँ, ये है हमारे बंटी भाई। ओहो बंटी भाई, ये हर दिन आते हैं, जब भी मैं दुकान खोलता हूँ सुबह सुबह ये आ जाते हैं और मुझसे मिले बिना रहते ही नहीं है। चलो पहले इस बैनर को बाहर रख देते हैं, लेकिन बहुत हवा है। ये बैनर मैं जितने भी बार रखता हूँ वो गिर जाता है, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है अभी इधर। वैसे तो शॉप पर मुझे आज जल्दी आना था और आया भी था, लेकिन क्या हुआ, अभी जो टेलर साहब के पास मैं गया, अरे यार आज तो लाइट नहीं है। चलो देखते हैं कैसे काम होता है। ठीक है, कटिंग तो कर लेंगे। हाँ, जैसे मैं टेलर साहब के पास गया और मैंने उनको वो बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो आप सोच रहे हो वो सही है या गलत है, उसके ऊपर दोबारा से सोचना। और वहाँ पर बहुत टाइम हो गया उनसे बात करते करते, तकरीबन आधा घंटा उनसे हमारी बात चल रही। देखो अभी फिर से गिर गया। एक काम करते हैं, उठाकर इसको है ना इधर ही रख देते हैं। बार बार गिरेगा नहीं, दिन में बहुत बार गिर जाता है, परेशान हो जाते हैं उसको उठाकर रखने में। कल जो ये साड़ी बुकिंग हो गई थी इसके 2 वन पीस बनाए हैं, लेकिन दिक्कत ऐसी होती है कि एक साड़ी में एक वन पीस अच्छे से बन जाता है, लेकिन 2 वन पीस बनना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम पुराने साड़ियों से या फिर पुराने कपड़ों से कोई ड्रेस बनाते हैं तो ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई वो कपड़े के ऊपर लाइनिंग कैसी होती है, क्या होता है, इसी के ऊपर उसका पैटर्न सेलेक्ट होता है। पहले से हम ऐसे कपड़ों में पैटर्न सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कपड़े के पैटर्न सेलेक्ट करते वक्त हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर आप नया कपड़ा नए पैटर्न बनाना है तो पहले हम पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, फिर कपड़ा उसके लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन जब रीयूज प्रोजेक्ट होता है तो उसमें पहले से हमारे पास कपड़ा होता है, तो फिर हमें वो कपड़ों को देखकर अलग अलग तरीके से पैटर्न हम उसमें सोचकर बना सकते हैं। ऐसा ही हुआ इस साड़ी के साथ। हालांकि इस साड़ी के अंदर एक ही वन पीस अच्छे से बनता है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि एक ही साड़ी में उनके बेटी को और उनको एक जैसा ही वन पीस बनाया जाए। तो अभी हमने एक ही साड़ी के अंदर 2 वन पीस कट कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके गले बना लेंगे पेपर कैनवास के ऊपर। जो भी इनके गले है, पीछे का एक राउंड है और आगे का हार्ट शेप है, तो हम दोनों भी गले इसके ऊपर कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद अब हम इसे प्रेस की सहायता से इसको चिपका लेंगे। अब मिलते हैं ड्रेस रेडी होने के बाद। तो ये देखो, इस तरीके से ये ड्रेस रेडी हो गए हैं। आप मुझे कमेंट में बता देना कैसे लगे आपको ये ड्रेस। हाँ तो दोस्तों, बात ऐसी है, 2014 से मैं यहाँ पर नासिक में काम कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 5 सालों से, पिछले 5 सालों से काम की बहुत ही दिक्कत होती है। हर साल कम से कम 20 से 25 हज़ार का लॉस मुझे हो रहा है। अब इसके भरने के लिए मैंने हर साल 20-25 हज़ार का लोन, या फिर आप उसे कर्ज भी कहो, तो मैंने हर साल कर्ज 20-25 हज़ार का निकाला है। और काम की प्रॉब्लम तो वैसे ही चल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँ और अपना गांव जहाँ पर है, जैसे अहमदनगर में है, तो वहाँ पर जाकर मैं कुछ कर लूँ। लेकिन हर साल मैं सोचता ही रहता था, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नासिक को छोड़ दूँ और यहाँ से शिफ्ट होकर नगर में बस जाऊँ, क्योंकि वहाँ से मेरा गांव जो है अम्बोरा वो 20-25 किलोमीटर पर ही है, तो इसका मुझे आगे चलकर फ़ायदा हो सकता है। हाँ, लेकिन बात ऐसी है, देखो हमारा टारगेट तो है मिलियनियर बनना, और हम अभी है ज़ीरो पर नहीं, हम हैं अभी माइनस में, यानी हमारे ऊपर अभी
थोड़ा बहुत कर्ज है। कितना है? थोड़ा बहुत यानी लाख सवा लाख का है। तो इसमें से भी हमें बाहर निकलना है। मैंने सोचा था ब्लॉगिंग तब शुरू करूँगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, यानी मैं जब मिलियनेयर बनूँगा तब मैं मेरी कहानी बताऊँगा। लेकिन फिर से मैंने सोचा कि ये कहानी अगर मैं जी रहा हूँ तो यही जो कहानी है इसी को मैं अगर ब्लॉगिंग में डाल दूँ तो ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हैं और पैसों के बारे में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है, जिससे कि हम अपनी पैसों की समझ जो है उसको डेवलप कर सकें। ये जो सफ़र है ये सफ़र मेरे बस अकेले का नहीं है, ये सफ़र मेरे साथ साथ आपका भी है। और इस सफ़र में हमें आगे बढ़ने के लिए हम अलग अलग एक्सपर्ट की मदद भी लेंगे, जैसे रचना रानड़े हो या फिर प्रांजल कामरा हो या फिर एक चैनल है हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर गीगल जैसे चैनल है, इनकी भी हम हेल्प लेंगे। लेकिन बात इनकी ऐसी है, ये सिर्फ थ्योरी बताते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है इसी को हम ढूंढने की कोशिश अपने इस चैनल पर करेंगे। कि ये जो थ्योरी बताते हैं, अलग अलग जो थ्योरीज़ होती हैं, अलग अलग बुक्स होते हैं, हाँ एक हम बुक्स का भी साथ लेंगे। बुक्स भी, वैसे तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सारी अलग अलग विषयों के ऊपर बुक्स हैं। कभी मैं अपने बुक का कलेक्शन आपको दिखाऊंगा। और मैं हमेशा अमेज़न से या फिर अलग अलग या ज़रिए से बुक्स मंगाता रहता हूँ, ख़रीदते रहता हूँ। बुक स्टॉल पर जाकर भी मैं ख़रीदता हूँ। तो देखेंगे किसी दिन आपको वो बुक्स का कलेक्शन भी मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, हम इन सब की भी हेल्प लेंगे। जैसे ये जो फाइनेंशियल गुरुज होते हैं, फिर ये जो बताते हैं थ्योरी, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से वो हमारे इसमें वर्क करती है। और वो वर्क, उनकी जो थ्योरीज होते हैं वो हमारे रियल लाइफ के ऊपर, जब हम रियल लाइफ में उसे लाते हैं तो क्या सही में वो प्रैक्टिकली उतनी पॉसिबल होती है, इसे भी हम जांचेंगे। अगर दिक्कतें आती है तो क्या दिक्कतें आती है ये भी हम हमारे ब्लॉग में दिखाएंगे। और मिलेनियर जो है, हमारा मिलेनियर बनने का सपना जो है, तो इसको हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। जो भी हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक किए बिना जाना मत यार। बस इस वीडियो का लाइक एम हम 20 लाइक का रखते हैं भाई, 20 लाइक करवा देना यार। उससे ज़्यादा कि हम क्या उम्मीद नहीं रखते हैं, बस 20 लाइक करवा देना। दोस्तों ये देखो, ये आज की बुकिंग हो गई है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ब्लाउज़। उसके बाद में ये एक ड्रेस, और हाँ, और इधर भी है। इसमें तकरीबन 3 ड्रेस हैं। एक, 2 और एक ड्रेस है इसके अंदर। नहीं, हाँ ये 3 ड्रेस है यहाँ पर। तो ऐसे आज इतना बुकिंग हुआ है, लगभग 8 ब्लाउज़ 450 के हिसाब से 8 ब्लाउज़। और ये जो 3 ड्रेस है वो भी तकरीबन 350, नहीं 450 के हिसाब से 3 ड्रेस, और एक है 380 का। कल थोड़ा काउंटिंग में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। और इसमें बहुत सारे ब्लाउज़ है जो बस फिटिंग करवाने हैं। अभी रात के हो रहे हैं 11:10 हो रहे हैं, 11:05 हो रहे हैं। अभी हम जाएंगे घर। एक्चुअली 2014 से मैं नासिक में काम कर रहा था, लेकिन अभी मैं नासिक छोड़ रहा हूँ। और वो भी छोड़ रहा हूँ मैं 20 तारीख तक, मुझे यहाँ पर क्लोज़ करना है।
उसके पहले मुझे गांव यानी अहमदनगर जाके वहाँ पर रूम देखनी है, और अगर हो गया तो बेटी का एडमिशन भी करवाना है। अभी इसके साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है मेरी, वो आपको मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा क्या दिक्कत हो गई है। यानी अभी मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो कुछ थोड़ा मुझे कुछ लोगों का देना है, तो इस बारे में मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा। और बात ऐसी हो गई, अभी मैं अभी छोड़ने का सोच रहा हूँ, और ये जो काम है ये अभी अभी आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है कि ये जो आज जो मैडम की बुकिंग हुई है, इनको मैं जितना हो सके उतना अभी यहाँ पर दे दूँगा, और उसके बाद में जब मैं अहमदनगर जाऊँगा तो वहाँ पर उनका काम बना के वो दे सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। ठीक है बोले, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इतना मेरे लिए अच्छा हुआ है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे जो फ़ौरन काम चाहिए था तो वो मुझे यहाँ से ही मिल जाएगा। वैसे तो अभी खाने की कोई क्या कहते उसको इच्छा नहीं है। दोपहर में दोस्त आया था घर पे, उसको खाने के लिए बुलाया था, क्योंकि अभी हम नासिक छोड़ रहे हैं तो मेरे जो कुछ है गिने चुने दोस्त वो मुझे खाने पर बुला रहे हैं। कल तो उन्होंने बुलाया, लेकिन पता नहीं काम की वजह से मैं जा पाऊँगा क्या नहीं जा पाऊँगा उधर। अगर जाऊँगा तब मैं वो ब्लॉग में दिखाऊँगा कि मेरा कौन सा दोस्त है जिसने मुझे खाने पर बुलाया। वो आज आया था दोपहर में, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तब। लेकिन मैं जब उसके घर पे जाऊँगा तो उसका ब्लॉग बना दूँगा। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते ही कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।